इन दोनों बहनों में से छोटी बहन को कैंसर है, जिससे हर रोज उसे तेज पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसकी बड़ी बहन ने किताब में पढ़ा था कि अगर कोई 1000 पेपर क्रेन बना ले तो उसे एक इच्छा मिलती है। तब से वो हर रोज पेपर क्रेन बनाने लगी, ये मानते हुए कि इससे उसकी छोटी बहन ठीक हो जाएगी। पर समय के साथ छोटी बहन की हालत और खराब होने लगा। फिर भी बड़ी बहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पूरी तरह विश्वास किया कि पेपर क्रेन उसकी बहन को बचा सकता है। लेकिन तभी बड़ी बहन खुद को बीमार महसूस करने लगी, पर उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और बस क्रेन बनाती रही। एक दिन जब छोटी बहन अपनी दवाइयाँ ले रही थी, तब अचानक बड़ी बहन को भी खांसी आने लगी और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब छोटी बहन उठी तो देखा कि उसकी बड़ी बहन बिस्तर पर पड़ी है और दवाई ले रही है। छोटी बहन घबराकर पेपर क्रेन बनाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। बड़ी बहन अब इस दुनिया से जा चुकी थी। तभी छोटी बहन की नजर एक क्रेन पर पड़ा, जिस पर लिखा था कि उसकी बड़ी बहन की इच्छा थी कि बीमारी हटकर बड़ी बहन को हो जाए। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद आगे लाकर अपनी लटें संवारा करती है, आईने के आगे खड़ी होकर मेरी नकल उतारा करती है। फोन पे चुप नहीं होती और सामने कुछ बोलती नहीं। पहले कहती है कोई बात नहीं, फिर झगड़े में पुरानी सारी बातें उखाड़ा करती है। हरकतों से कभी कभी बच्ची बन जाती है। हर झगड़े में मैं गलत खुद सच्ची बन जाती है। जब घर आती है मेरे तो ना जाने उसे क्या हो जाता है। माँ के आगे अचानक बड़ी अच्छी बन जाती है। रोज मुझसे एक नया वादा करती है। जब सजती है तो चांद को भी सादा करती है। उसका झुमका मेरे शहर में शोर मचाता है। इतनी प्यारी है कि प्यार भी उसे देखकर शर्मा जाता है। वो कड़ी धूप में छाऊ सी है, मैं डूबूं तो नाव सी है। शायरी तुझ पर मैं हर रात लिखता हूँ। हाँ, मुझसे बहुत प्यार। एक बार एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। मूर्तिकार जंगल में जाकर 2 बड़े बड़े पत्थर ले आया। जब उसने चीनी हथौड़े से पहले पत्थर पर वार किया तो पत्थर चिल्ला पड़ा, बोला मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरे पत्थर पर वार करना शुरू किया और पूछा क्या दर्द हो रहा है। तो दूसरे पत्थर ने कहा तुम वार करते रहो, मैं मूर्ति बनने के लिए दर्द सहन कर सकता हूँ। कुछ ही दिनों में मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में कन्वर्ट कर दिया। जब लोग मूर्ति लेने आए और उसे लेकर जाने लगे, तभी उनकी नजर पहले वाले पत्थर पर पड़ी जो कि वहाँ रखा था। लोगों ने कहा यह पत्थर भी दे दो। मूर्तिकार ने कहा ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप इसका क्या करोगे। लोगों ने कहा मूर्ति मंदिर में रहेगा तो इसे भी वहाँ ले जाकर रख देंगे, नारियल फोड़ने के काम आएगा। दोस्तों फिर क्या था, दूसरे पत्थर की पूजा होने लगी और पहले पत्थर पर हर मिनट में कोई ना कोई आता और उसके सर पर नारियल फोड़कर चला जाता। दोस्तों एक अमीर लेडी एक दुकान पर आती है और दुकानदार से कहती है कि मुझे कुछ सस्ती साड़ियाँ दिखा दो, क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और मुझे अपनी नौकरानी को देना है। दुकानदार ने उसे साड़ियाँ दिखाएं। लेडी ने पेमेंट किए और साड़ी लेकर चली गई। कुछ देर बाद नौकरानी भी उसी दुकान पर आती है और साड़ियाँ दिखाने को कहती है। दुकानदार नौकरानी को पहचानता था, वह उसे सस्ती साड़ियाँ दिखाने लगा। नौकरानी बोली भैया आप मुझे महंगी साड़ियाँ दिखाओ। दुकानदार ने पूछा आप तो हमेशा सस्ती साड़ियाँ दिखाने को कहती थी, फिर आज महंगी साड़ियाँ क्यों, कुछ खास है क्या। नौकरानी ने जवाब दिया मेरे मालकिन के बेटे की शादी है और मैं अपनी मालकिन को एक साड़ी उपहार में देना चाहती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें।